टीपू सुल्तान का नाम इतिहास में साहस, वीरता और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए किए गए बलिदान के रूप में अमर है। उनका पूरा नाम सुल्तान फतेह अली साहिब टीपू था और वे मैसूर साम्राज्य के शासक थे। टीपू के पिता हैदर अली ने मैसूर की सत्ता संभाली थी और अपने शासन में एक मजबूत साम्राज्य खड़ा किया था, जिसे अंग्रेजों से स्वतंत्र रखना उनका मुख्य उद्देश्य था। टीपू सुल्तान ने बचपन से ही अपने पिता की वीरता और युद्ध कौशल देखा और उनसे साहस, राजनीति और युद्ध की रणनीतियां सीखी। कहानी की शुरुआत होती है उस समय से जब टीपू युवा होते हैं और अंग्रेजी हुकूमत के बढ़ते प्रभाव से चिंतित रहते हैं। वे समझते हैं कि अंग्रेज भारत को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं और भारतीय राजाओं को अपनी कठपुतली बनाना चाहते हैं। टीपू का हृदय इस सोच से विद्रोह करता है। वो बचपन से ही अपने पिता के साथ युद्धों में जाते और अनुभव प्राप्त करते। उन्होंने तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध की सभी बारीकियां सीखी, जिससे वह अद्वितीय योद्धा बन गए। 18वीं शताब्दी के दौरान टीपू ने कई युद्धों में हिस्सा लिया, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चुनौती ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अंग्रेजों की चालाकियां और छल कपट भरे दांव उन्हें सदा खटकते थे। अपने राज्य की रक्षा और देश की आजादी के लिए टीपू ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध का बिगुल फूंका। उनकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह अपने सैनिकों के बीच शेर-ए-मैसूर के नाम से प्रसिद्ध है। मैसूर साम्राज्य के लिए पहला बड़ा मोड़ तब आया जब टीपू ने 1770 में अपने पिता की मृत्यु के बाद शासन संभाला। उनका पहला कदम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को चुनौती देना और अपने राज्य को विदेशी हस्तक्षेप से मुक्त करना। उन्होंने फ्रांस के साथ मैत्री स्थापित की ताकि अंग्रेजों के खिलाफ सैन्य सहायता मिल सके। टीपू जानते थे कि उनके पास समय कम है और दुश्मन ताकतवर, इसलिए उन्होंने अपनी सेना को आधुनिक हथियारों से लैस किया, जिसमें मिसाइल तकनीक और उन्नत तोपखाने शामिल थे। ये वह समय था जब मैसूर में एक अनोखी हलचल थी। रात के समय टीपू अपने विशेष सलाहकारों के साथ गुप्त बैठकें करते और योजनाओं पर चर्चा करते। किले के भीतर की गतिविधियां रहस्यमयी होती जा रही थीं। किले के द्वार पर पहरा कड़ा कर दिया गया था और गुप्तचरों की संख्या बढ़ाई गई थी। टीपू के हर कदम पर अंग्रेज नजरें गड़ाए हुए थे। टीपू को भी यह एहसास था कि उनकी जरा सी चूक उनके और उनके राज्य के लिए खतरे का कारण बन सकती है। कई बार रात के सन्नाटे में टीपू अकेले अपने महल की छत पर जाते और अपने राज्य की ओर देखते। उन्हें अपने लोगों की भलाई, स्वतंत्रता और उनके अधिकारों की चिंता सताती। उनके मन में संदेह था कि कहीं उनके अपने लोग ही अंग्रेजों के प्रभाव में आकर उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र न रच दें। लेकिन वे इस डर को अपने साहस से पीछे छोड़ते और एक नई रणनीति बनाने में जुट जाते। तभी एक दिन एक गुप्तचर ने आकर टीपू को सूचना दी कि अंग्रेजों ने उनके खिलाफ एक गहरा षड्यंत्र रचा है। यह सुनकर टीपू की आंखों में गुस्सा चमक उठा, लेकिन वो अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखते हुए अपनी योजनाओं में और भी सतर्कता बरतने लगे। टीपू ने अपने राज्य के हर महत्वपूर्ण किले पर अपनी सुरक्षा बढ़ा दी और अपने सैनिकों को हर वक्त तैयार रहने का आदेश दिया। तब समय आया तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध का, जो 1630 में हुआ। इस युद्ध में टीपू ने अंग्रेजों के खिलाफ अद्वितीय साहस का परिचय दिया। वह अंग्रेजों की चालों को समझ चुके थे और उनकी हर योजना का जवाब अब अपनी तीव्र रणनीतियों से दे रहे थे। कई मौकों पर उन्होंने अंग्रेजों को परास्त किया और उनके बड़े सैनिक दस्तों को धूल चटा दी। अंग्रेज इस युद्ध में टीपू की वीरता देखकर दंग रह गए, परंतु उन्होंने हार मानने के बजाय संधि का सहारा लिया। 1622 में जब अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम पर हमला किया तो टीपू को अपनी जान बचाने के लिए मजबूरी में संधि करनी पड़ी और अपने कुछ क्षेत्र खोने पड़े। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और इसे केवल अस्थायी झटका माना। उनके मन में एक भयंकर प्रतिशोध की आग जल रही थी। संधि के बाद भी टीपू ने गुप्त रूप से अपनी सेना को और अधिक मजबूत करना शुरू कर दिया। उनके महल में गुप्त बैठकें फिर से शुरू हो गईं। हर बैठक के बाद किले के अंदर एक रहस्यमयी शांति छा जाती थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। कहानी का पहला भाग यहां समाप्त होता है, परंतु इस रहस्यपूर्ण स्थिति में एक सवाल बना रहता है, क्या टीपू सुल्तान इस बार अंग्रेजों के खिलाफ अंतिम लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं?
या अंग्रेज उनके खिलाफ कोई नया षड्यंत्र रच रहे हैं जिससे उनकी हार सुनिश्चित हो सके। वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। धन्यवाद।